देखिए, हमारा एनजीओ एसडीएफ कानपुर के नाम से है और ये बेसिकली कानपुर में काम करता है, जो स्ट्रीट जितने भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको रेस्क्यू करता है और उनका ट्रीटमेंट करता है। और ये पिछले 4 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं। किस तरह से गवर्नमेंट ने 23 पेट को बैन करने की बात करी है? आपको क्या लगता है कितना सही कदम है? देखिए, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी जीव हैं ये हम सब पर ही निर्भर हैं और हम सब ही इनका पालन पोषण कर रहे हैं, अब वो गली के हों या वो पालतू हों। और डॉग का जो बैन करने का रीज़न है वो उसका एग्रेसिवनेस बताया जा रहा है। पर हम भी पिछले कई सालों से सैकड़ों जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग के साथ हमारे पास पेट डॉग्स भी आते हैं। उनका बिहेवियर हमने जो देखा है 99% तक एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता है, और जो 1% बिहेवियर उनका एग्रेसिव हो रहा है वो उनके ओनर पे ही डिपेंड करता है कि उन्होंने बचपन से उसको क्या सिखाया है। या तो उन्होंने परमानेंट उसको लीज पे बांध के रखा है, या उन्होंने सोशलाइज नहीं किया हुआ है। तो ये जो ओनर हैं उन पर ही डिपेंड करता है कि वो अपने डॉग्स को किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। और हम भी हैं, एक साधारण से कोई इंसान है, अगर वो कितना भी सीधा हो, बार बार उसको किसी चीज़ के लिए पिंच किया जाएगा तो उसका भी बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कानून बनाने की बात कर रही है, जो बैन करने की बात कर रही है, सरकार को किस तरह का संशोधन करने चाहिए? देखिए, सरकार कोई ऐसा नियम बनाए जिससे कि जो गली के कुत्ते हैं या पालतू कुत्ते हैं उनको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और उनका जैसे सरकार स्टरलाइजेशन करवा देती है, तो स्टरलाइजेशन करवाना भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि उससे एग्रेसिवनेस चली जाएगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर हम डॉग का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उससे वो एग्रेसिव नहीं होते हैं। पर ये कहीं तक कोई भी विकल्प नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि डॉग कैसा भी हो, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। और हमें पूरी तरीके से उसको सोशलाइज़ करवाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम डॉग को सोशलाइज़ कर ले जाएँगे, वो उतना अच्छा हो जाएगा। आप इस डॉग को भी देख सकते हैं, ये छोटे से बच्चे के साथ नॉर्मली खड़ा हुआ है और ये इसको टच कर रहा है, जबकि ये हमारा डॉग नहीं है। और ये एक हमारे फैमिली मेंबर्स का डॉग है और ये बिल्कुल ही शांत स्वभाव का है। तो इसीलिए जितनी भी गवर्नमेंट तरह-तरह के जो कानून बना रही है, उसका उनको परिवर्तन करना चाहिए। कोई ऐसा संशोधन करके उसको ऐसा रिज़ल्ट दे कि जिससे पेट ओनर के साथ-साथ जितने भी पेट हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल सके। सर बहुत गलत कदम है। पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए था कि अगर एक मोहल्ले में एक अपराधी है तो पूरे मोहल्ले को सज़ा नहीं दे देंगे ना सर। और अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 2002 में, आर्टिकल 429 428, किसी भी डॉग्स को कहीं से हटाया नहीं जा सकता। और प्लस उनको जो ये न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं। सबको समान अधिकार का आदेश दिया था। उसके बावजूद अगर ये आदेश करें बैन बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे अगर सुरक्षा चाहिए तो मैंने गार्ड डॉग्स पाल रखे हैं, तो मुझे सुरक्षा कौन देगा? हर घर के आगे कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा। आज हम लोग अगर अच्छी नींद सोते हैं तो इन गार्ड डॉग्स की वजह से सोते हैं कि ये गार्ड डॉग्स मेरे घर के बाहर खड़े, मेरे घर के अंदर हैं। मैं जान रहा हूँ कि कोई भी बात होगी तो ये पहले मेरे लिए लड़ेंगे। तो अगर कल को मेरे साथ कोई हरकत होती है तो कौन जिम्मेदार है उसका, ये बताइए आप। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के बारे में सोचना बहुत चाहिए? सर सोचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की शिकायत करने पे पूरे मोहल्ले को नहीं सजा देनी चाहिए। उन्होंने पूरे डॉग्स को बैन कर दिया। हम लोग डॉग्स लवर हैं सर। हमको भी पता है ये सारे जानवर हमारे आपके भरोसे जिंदा हैं। और इस दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति भी है ये कुत्ते। और हमारे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। उसके बावजूद अगर बैन कर देते हो तो ये गलत बात है। गलत, इनको बैन नहीं करना चाहिए। इसका सोल्यूशन निकालिए। इन डॉग्स को ट्रेनिंग दिलाइए और वॉकिंग के लिए अच्छी अच्छी पार्क करवाइए जहाँ डॉग्स वॉक कर सकें। कोई पार्क ही नहीं, कोई ग्राउंड ही नहीं। एनर्जेटिक कुत्ते होते हैं, ये कहाँ जाएंगे ये, जब इनके लिए कोई जगह ही नहीं बनाई इन्होंने। देखिए, हमारा एनजीओ एसडीएफ कानपुर के नाम से है और ये बेसिकली कानपुर में काम करता है, जो स्ट्रीट जितने भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको रेस्क्यू करता है और उनका ट्रीटमेंट करता है। और ये पिछले 4 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं। किस तरह से गवर्नमेंट ने 23 पेट को बैन करने की बात करी है? आपको क्या लगता है कितना सही कदम है? देखिए, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी जीव हैं ये हम सब पर ही निर्भर हैं और हम सब ही इनका पालन पोषण कर रहे हैं, अब वो गली के हों या वो पालतू हों। और डॉग का जो बैन करने का रीज़न है वो उसका एग्रेसिवनेस बताया जा रहा है। पर हम भी पिछले कई सालों से सैकड़ों जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग के साथ हमारे पास पेट डॉग्स भी आते हैं।
उनका बिहेवियर हमने जो देखा है 99% तक एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता है, और जो 1% बिहेवियर उनका एग्रेसिव हो रहा है वो उनके ओनर पे ही डिपेंड करता है कि उन्होंने बचपन से उसको क्या सिखाया है, या तो उन्होंने परमानेंट उसको लीज पे बांध के रखा है, या उन्होंने सोशलाइज नहीं किया हुआ है। तो ये जो ओनर हैं उन पर ही डिपेंड करता है कि वो अपने डॉग्स को किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। और हम भी हैं, एक साधारण से कोई इंसान है, अगर वो कितना भी सीधा हो, बार बार उसको किसी चीज़ के लिए पिंच किया जाएगा तो उसका भी बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कानून बनाने की बात कर रही है, जो बैन करने की बात कर रही है, सरकार को किस तरह का संशोधन करना चाहिए? देखिए, सरकार कोई ऐसा नियम बनाए जिससे कि जो गली के कुत्ते हैं या पालतू कुत्ते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और उनका जैसे सरकार स्टरलाइजेशन करवा देती है, तो स्टरलाइजेशन करवाना भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि उससे एग्रेसिवनेस चली जाएगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर हम डॉग का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उससे वो एग्रेसिव नहीं होते हैं। पर ये कहीं तक कोई भी विकल्प नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि डॉग कैसा भी हो, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है, और हमें पूरी तरीके से उसको सोशलाइज़ करवाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम डॉग को सोशलाइज़ कर ले जाएंगे वो उतना अच्छा हो जाएगा। आप इस डॉग को भी देख सकते हैं, ये छोटे से बच्चे के साथ नॉर्मली खड़ा हुआ है और ये इसको टच कर रहा है, जबकि ये हमारा डॉग नहीं है, और ये एक हमारे फैमिली मेम्बर्स का डॉग है, और ये बिल्कुल ही शांत स्वभाव का है। तो इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट तरह तरह के जो कानून बना रही है उसका उनको परिवर्तन करना चाहिए, कोई ऐसा संशोधन करके उसको ऐसा रिजल्ट दे कि जिससे पेट ओनर के साथ साथ जितने भी पेट हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल सके। सर बहुत गलत कदम है। पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए था कि अगर एक मोहल्ले में एक अपराधी है तो पूरे मोहल्ले को सज़ा नहीं दे देंगे ना सर। और अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 2002 में, आर्टिकल 429 428, किसी भी डॉग्स को कहीं से हटाया नहीं जा सकता। और प्लस उनको जो ये न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं, सबको समान अधिकार का आदेश दिया था। उसके बावजूद अगर ये आदेश करें बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे अगर सुरक्षा चाहिए तो मैंने गार्ड डॉग्स पाल रखे हैं, तो मुझे सुरक्षा कौन देगा? हर घर के आगे कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा। आज हम लोग अगर अच्छी नींद सोते हैं तो इन गार्ड डॉग्स की वजह से सोते हैं कि ये गार्ड डॉग्स मेरे घर के बाहर खड़े, मेरे घर के अंदर हैं, मैं जान रहा हूँ कि कोई बात होगी तो ये पहले मेरे लिए लड़ेंगे। तो अगर कल को मेरे साथ कोई हरकत होती है तो कौन जिम्मेदार है उसका, ये बताइए आप। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के बारे में सोचना बहुत सर सोचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की शिकायत करने पे पूरे मोहल्ले को नहीं सजा देनी चाहिए। उन्होंने पूरे डॉग्स को बैन कर दिया। हम लोग डॉग्स लवर हैं सर, हमको भी पता है ये सारे जानवर हमारे आपके भरोसे जिंदा हैं, और इस दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति भी है ये कुत्ते, और हमारे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। उसके बावजूद अगर बैन कर देते हो तो ये गलत बात है। गलत, इनको बैन नहीं करना चाहिए। इसका सोल्यूशन निकालिए, इन डॉग्स को ट्रेनिंग दिलाइए, और वॉकिंग के लिए अच्छी अच्छी पार्क करवाइए जहाँ डॉग्स वॉक कर सकें। कोई पार्क ही नहीं, कोई ग्राउंड ही नहीं, एनर्जेटिक कुत्ते होते हैं, ये कहाँ जाएंगे ये, जब इनके लिए कोई जगह ही नहीं बनाई इन्होंने।